2022 का ये क्लाइमेट चेंज का असर हुआ कि बारिशों की वजह से जो है ये जो है बलूचिस्तान का पानी आया और सिंध का पानी आया और लेफ़्ट पॉकेट में भी बारिशों का पानी आया। इसने मुकम्मल तबाही कर दी। अगर हम टाइमली इसके प्रॉपर प्लानिंग करते तो मेरा ख़्याल है कि हम इसका नुकसान जो 100% था उसको हम 60 यानी 40% कम कर सकते थे, 50% कम कर सकते। लेकिन अब ये क्लाइमेट चेंज जो 2022 का हमारे लिए एक वार्निंग है कि हमें अपने मेजर्स लेने हैं। जो अभी 2022 का जो पानी आया, ठीक है, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर था, जो कुछ भी था, लेकिन अभी 4 महीने हो गए हैं, अभी तक ये पानी नहीं निकला है। ये पानी निकलना चाहिए था, क्योंकि न निकलना माना ये है या तो गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं हैं, सोर्सेज नहीं हैं, या गैर जवाबदारी है। इनमें से कुछ बात हो सकती है। सिंध जो है अफ़गानिस्तान का पानी भी पास करता है, पंजाब के रिवर्स के 5 जो दरियाओं का पानी रिवर करता है, पंजाब का ख़ुद का पानी करता है, जो डेरा गाजी खान के हिल टॉरेंट से उसका पानी करता है। सारे पानी आके मिठरन कोट में मिलते हैं, मिठरन कोट से फिर जो जाता है दरिया सी में जाता है। तो अब जो ये फ्लड प्लान में जो रुकावटें की गई हैं और 15 मील को 3 मील में बंद किया गया है, तो अल्लाह पनाह दे अगर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वार्निंग दे रही है कि आइंदा साल 12 लाख से 13 भी हो सकता है, 14 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है। अगर ये पानी आ गया तो खुदा खैर करे, अगर कोई कहाँ से नुकसान हो गया तो सिंध जो है वो सस्टेन नहीं कर सकेगी। मेरा नाम है खालिद अजहर मेमन है। मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट का फॉर्मर सेक्रेटरी हूँ और इस वक्त जो रिटायरमेंट में ली हुई है 2012 में, इस वक्त मैं रिटायर्ड की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और वाटर इश्यूज़ पे मैं वॉलंटरीली काम करता हूँ। देखें, हमें समझने की ज़रूरत है कि ये किस किस्म का फ्लड था जो 2022 में आया। ये एक तो रिवर में फ्लड था, लेकिन वो सेफ़ था, वो 5-6 लाख के दरमियान था और अल्लाह ने करम किया, वो सेफली समंदर में ड्रेन आउट हो गया। लेकिन जो ये फ्लड था ये रिवर की वजह से नहीं था, ये हिल टॉरेंट्स का पानी था। यानी जो बड़े बड़े जबल होते हैं, जैसे हमारे राइट पॉकेट पे जो है वो खीसर सिल से बलूचिस्तान से चलते हैं, कराची तक आते हैं। इनका जो पानी जाबरू एरिया में पड़े और उसका जो पानी आया पर दूसरी बारिश, खुद बारिश था, तो ये हम इसको मिला के हिल टॉरेंट्स फ्लड वाटर और रेन स्टॉर्म फ्लड वाटर, इसका हम एक मजमुआ करते हैं। तो ये रेन स्टॉर्म फ्लड वाटर था जो राइट पॉकेट में आया, जो लेफ़्ट पॉकेट में आया। राइट पॉकेट हम कहते हैं दरिया सिंध का राइट साइड, और लेफ़्ट पॉकेट कहते हैं जो दरिया सिंध का लेफ़्ट साइड। राइट साइड में ये जैकाबाद आता है, दादू आता है और अपना ये 3-4 ज़िले आते हैं। और लेफ़्ट पॉकेट में मीरपुर खास आता है, सांगड़ आता है, नवाबशाह आता है, खैरपुर आता है इसको, और फिर मदीना आता है, ठट्टा आता है, तो इसको हम लेफ़्ट पॉकेट कहते हैं। देखें, मैं कंपेयर करूंगा 2010 के फ्लड से जो राइट पॉकेट में, क्योंकि मेन जो वल्नरेबिलिटी थी, जो परेशानी थी या जहाँ पे ज़्यादा तबाही हुई है, वो हमारे इंडस रिवर के राइट पॉकेट पे हुई है। राइट पॉकेट में 2010 में भी फ्लड आए थे, लेकिन वो एक ब्रिज पड़ी थी, टोडी ब्रिज पड़ी थी, बंद में ब्रिज थी, वो रिवर की ब्रिज थी। उसमें क्या हुआ कि पानी 14 लाख था रिवर में, 13 लाख था। उससे जो पानी जो ये जो ब्रिज हुआ वो बहुत ताकतवर पानी था, बहुत फ्लो वाला पानी था। तो वो जैसे आया अपना रास्ता बनाता गया और जाके आखिर इसकी जो मंजिल थी वो मंशर लेक थी, मंशर में से दाखिल हो गया, उसके बाद फिर दरिया सिंध में दाखिल हुआ और समंदर में दाखिल हुआ। ये उसका रूट था। लेकिन ये मैं फ़र्क ये करता हूँ 2022 का कि ये बारिश का पानी था। बलूचिस्तान का 60% पानी था, 40% हमारे सिंध का पानी था। अब ये जब पानी 2010 में बलूचिस्तान का पानी नहीं था, सिर्फ हमारे टोडी बंद का पानी था। लेकिन जो 2022 में बलूचिस्तान का 60% पानी हुआ, हेवी रेन्स हुई, और 40% जो है हमारे सिंध का पानी हुआ। वो जो बारिश का पानी था वो एक फ्लश होता है, आता है और ख़त्म हो जाता है। तो जब वो आया तो उसने जो है एफपी बंद को ब्रीच किया और जो है जितना भी उसको करना, फिर ये पानी फैल गया और ये पानी जो फैला वो बड़ी एरिया में फैला। अपने प्रॉपर रास्ता नहीं बनाया, जैसे 2010 में उसने अपना रास्ता बनाया और निकल गया। ये इसने पानी ने ऐसे नहीं किया। इसने अपने पानी ने जहाँ इसको लो लैंड एरिया मिलती गई, जहाँ उसको रास्ते मिलते गए, वो फैलाता गया पानी।
तो रिज़ल्ट ये हुआ कि ठीक ठाक एरिया में जो है तकरीबन, मैं राइट पॉकेट की बात करूँगा तो तकरीबन सारे राइट पॉकेट में फैल गया, कुछ एरियाज़ बचे होंगे। और जैसे बीच में जो है लेफ़्ट पॉकेट का खैरपुर, सक्खर का थोड़ा टुकड़ा खैरपुर है और नवाबशाह है, इस तरीके से सब में जो ये पानी फैल गया। अब ये जो बारिश का पानी फैला तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बड़ा प्रोफेशनली, ये बदकिस्मती हमारी उस वक्त ये हुई कि हमने प्रॉपर स्टडी नहीं बनाई कि ये पानी किस तरीके से निकल सकता है। हमने समझा कि पानी जैसे 2010 में आया था, आएगा निकल जाएगा। ये गलतफहमी और ये जो मिसकैलकुलेशन थी हमारे डिपार्टमेंट की या हमारे सीनियर्स की या हमारे उसकी किसकी भी थी, बहरहाल तो हमने जो रिटायर्ड लोग थे, हमने उनको बताना रिपीटली हर चैनल पे, हर मीडिया पे हमने कोशिश की उनको मैसेज देने की कि भाई ये पानी बारिश का है, ये फैल जाएगा, फैला हुआ पानी है, इसको आपको 2 लेयर में निकालना है। एक लेयर जो होती है वो अपने तरीके से, अपने स्लोप से, अपने ग्रेविटी से निकल जाता है। एक पानी जो होता है वो छोटे लो लाइंग एरियाज़ हैं, डिप्रेस्ड एरियाज़ हैं, जैसे केन शाह हुआ और जो दूसरे मेरठ हुआ या दूसरे एरियाज़ हुए, वो सारा जो पानी है वो जो उसको आपने दूसरे लेयर का पानी जो है वो लिफ्ट पर निकालना है। अच्छा, उसमें ऐसे पॉकेट्स थे जिसमें ड्रेन भी नहीं थी, जिसमें कोई चैनल नहीं थी। अब उसमें हमें लीडिंग चैनल निकालनी थी, हमें लिफ्ट पंप लगाने थे, एक के बजाय 2, 2 के बजाय 3। हमें सिस्टम से और एक इरीगेशन के इंजीनियर के हिस्से से प्रोफेशनली हमें पानी निकालना था। बदकिस्मती से हम ये पानी नहीं निकाल सके। 2010 के बाद कोई ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, वो लिया था रिवर फ्लड पे। उस पे बड़ी रिसर्च हुई है। अल्लाह खैर करे, ये 5-6 लाख पानी है। हम तो ये बारिश के पानी से घबरा गए हैं कि ये है। मैं इस पे बारिश के पानी को भी क्लियर कर दूं कि देखिए, हम इरिगेशन के इंजीनियर से हमारी तैयारी होनी चाहिए। हम जब इरिगेशन ड्यूटी पे जाते हैं, हम अपने आप को ज़हनी फ़ौजी, हमें ये तरबियत दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि जब ये फ्लड्स आते हैं आप एज़ अ फ़ौजी काम करेंगे। तो हम जब हमको उस तरीके से बंदों पे रहना था, मशीनें डिप्लॉय करनी थी, लोग डिप्लॉय करने थे, मटेरियल डिप्लॉय करना था। हाँ, बारिश हुई है, बिल्कुल कुदरती भी आफत है, लेकिन अगर हम यानी नेक नियति के साथ बंदोबस्त करते, हमारी गवर्नेंस अच्छी होती, तो जो ये 100% नुकसान हुआ है ये शायद 60% होता। हम 40% इसको मिनिमाइज़ कर सकते थे। कुदरती आफत से मुँह नहीं दे सकते थे क्योंकि कुदरती थी, लेकिन इसका नुकसान जो है हमारे अरेंजमेंट से, हमारे यानी बंदोबस्त से शायद हम इसको 40% जो मिटिगेट कर सकते थे। अब मैं आ रहा हूँ फ्लड पे कि रिवर जो है, अभी रिवर फ्लड का जो प्लान है, माना जो हमारा कच्चा जिसको कहते हैं, जिसमें से ये पानी अब 2010 की हिस्ट्री है, 13 लाख पानी हुआ, 14 लाख हुआ, 12.5 लाख हुआ। अब उसके लिए रास्ता चाहिए। अब हमारे पास वो रास्ता नहीं था। क्या हुआ है, 1965 के बाद जो है, जब गुड्डू बैराज बनी, सक्खर बैराज बनी 32 में, तो हमारे ज़मींदारों ने, जो असर वाले लोग थे, उन्होंने उस फ्लड प्लेन को, कच्चे को इनक्रोच करना शुरू कर दिया, माने अपने बंद देने शुरू किए, ज़मींदारी बंद। जब ये ज़मींदारी बंद शुरू हुए, जो 15 माइल का उसका रास्ता था कुदरती, जो पहले बैराज से पहले, जब कोई बैराज नहीं थी सिस्टम में, हम जब ये डैम्स नहीं थे, तो ये 15 मील कम से कम, जो पुराने नक्शे ये बताते, कम से कम इसका वाटरवे 15 मील था। लेकिन अब वो जाके 3-3.5 मील में बढ़ जाए। जब आप 15 मील को 3-3.5 मील में करेंगे तो पानी का जो भराव होता है, पानी का जब भराव होता है तो ये हमारे मिट्टी के बंद हैं, कच्चे बंद हैं, और हमारी ज़मीनें नीचे हैं, पानी ऊपर है। पंजाब पे ऐसे नहीं, पंजाब में इसका रिवर्स है। पंजाब में जो है ज़मीनें ऊपर है, पानी बराबर होता है, उसके नीचे होता है, इसलिए उसे उधर ब्रिज का कोई कंसेप्ट नहीं है। हम जब यहाँ ड्यूटी में हम होते थे, तो हमें ये जो पंजाब के लोग होते थे या ज़्यादातर हमारे जो फौजी ऑफिसर होते थे, हमें कहते थे सही यहाँ से कट लगाएं, सही यहाँ से कट लगाएं। मैंने कहा देखो, ये पंजाब नहीं है, ये सिंध है। सिंध में एक पर तो ब्रिज पड़ी, जैसे टोड़ी पड़ी, या जब भी ब्रिज पड़ी है, तो वो जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचेगा तब तक पानी कहीं भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हम कट का कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ, कुदरती ब्रिज पड़ जाए तो अल्लाह की कुदरत है। तो अब ये फ्लड प्लेन को बिल्कुल बदकिस्मती से इनक्रोच किया गया है। मैं आपके चैनल से ये कहता हूँ, अपने ये गवर्नमेंट कहता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डिसीजन दिया ये कि आपने ये सारे इंक्रोचमेंट ख़त्म किए। ये रीज़न्स हुई थी
कि टोड़ी में क्यों ब्रिज पड़ा। इसलिए पड़ा कि उसके नीचे जो एक गाश थी, एक 3 मील का वाटरवे था, तो उसमें जो पानी ने भराव किया और बंद से जो है ओवरफ्लो होके जो है वो निकल गया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो पानी ऊपर से चढ़े, मिट्टी का काम, मिट्टी है, चूहे होते हैं, सांप होते हैं, उनके भी बल होते हैं, वो मिट्टी के अंदर चलते हैं। अगर उन्होंने कोई सुराख आर पार बंद के कर दिया और जो फ्लड आई उस पर वो सुराख में पानी निकला, हमारी सुपरविजन नहीं होगी, वो ब्रीच हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस फ्लड प्लेन का जो असली रास्ता है, जो असली एरिया है, जो असली जो उसकी चौड़ाई है, इसको जो है बहाल किया जाए। देखें, बारिश पड़ी, बारिश के बाद आज 4 महीने हो गए। अब ये मेरा सवाल ये है कि 4 महीने बहुत बड़ा पीरियड है। ठीक है, डिज़ास्टर था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट है, मशीनरी है। हाँ, ये कह कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हमारे पास सोर्सेज नहीं हैं, तो ये बात कुछ समझ में आती है। अगर सोर्सेज भी हैं, फंड्स भी हैं, और तो मेरे नज़र में एज ए इरीगेशन इंजीनियर, जो हम हाइड्रोलिक्स के इंजीनियर्स हैं, देखें ना, हमारे इरीगेशन इंजीनियर हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स भी हैं, हमारे बदकिस्मती से कुछ ऐसे यानी इर्रेस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स भी हैं, तो ये हर डिपार्टमेंट में होते हैं। तो उन्होंने इस पानी को कैलकुलेट नहीं किया कि पानी कितना आया है, अब ये पानी कैसे निकाला जाएगा, ये कैसे निकाला जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा। बोला पानी निकल जाएगा। जब हम सुनते थे 1 महीने के बाद भाई 80% पानी निकल गया, बाकी 20%, 2 महीने के बाद पूछ रहे थे भाई 80% पानी निकला, बाकी 10-15 दिन लगेंगे। इस तरह से 4 महीने गुजर गए, जो ये मेरी नज़र में क्रिमिनल एक्ट है। क्यों कि इस पानी को किसी सूरत में निकलना है। हमारी अल्लाह ने ज़मीन ऐसे बनाई इस सिंध की कि हमारे 1 फुट पे पानी खड़ा हो जाए, उसको निकलने का भी रास्ता है, उसको ढूंढा जाता है कि किस रास्ते से पानी निकलेगा। हमको लीडिंग चैनल निकालनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे कोई ड्रेन हो, ज़रूरी नहीं कि वहाँ कैनाल हो, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो आपकी जो है वो कोई भी हो। आप अपनी एक आर्टिफिशियल लीडिंग चैनल बना के, एक पंप इधर लगाया, एक पंप उधर लगाया, एक पानी को खींच के आप उसके अपनी मंजिल पे पहुँचाएँ। ये करने की ज़रूरत है, जो नहीं हो रहा है बदकिस्मती से। मुझे पता नहीं है गवर्नमेंट का, आखिर बड़ी सिंध गवर्नमेंट है और ये इतना बड़ा डिज़ास्टर से लोग डिसलोकेटेड हैं, लोग तबाह हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट का सोचना चाहिए कि भाई इस मेन मसला है, आप घर क्यों कैसे बनाएंगे जब पानी नहीं निकल रहा, तो घर कैसे बनाएंगे। तो आपको दिन रात करके, मैंने एक ये आपके चैनल का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2011 में मैं सेक्रेटरी था और लेफ़्ट बैंक पे यानी बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ था। लेफ़्ट बैंक पे ये रेन स्टॉर्म हुआ था ये, और इससे ज़्यादा हुआ था लेफ़्ट बैंक पे। आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे। मैं उनके विजन को सलाम करता हूँ। मैं जब 90% ये सैटेलाइट इमेजेस थे, जब भी हमने सारी कैलकुलेशन करके हमने अपने प्रेसिडेंट साहब को, वो हर हफ्ते जो है वो प्रेजेंटेशन लेते थे, हर वीडियो पे लेते थे, पर्सन लेते थे, डांटते थे। लेकिन जब 90% निकल गया तो मैं एज अ सेक्रेटरी बड़ा खुश हुआ कि आज मैं अपने प्रेसिडेंट साहब को अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ ब्रीफिंग में। तो मैंने जब उनको बताया कि सर बड़ी खुशी की बात है कि मैंने 90% जो है पानी फ्लडेड एरिया से निकाला है, बाकी 10% है। तो मैंने कहा मुझे अप्रिशिएट करेंगे। ऑन द कंट्ररी इसके मुख्तलिफ में उन्होंने मुझे आँखों में आँखें मिला के बोला, आप क्या बात कर रहे हैं मिस्टर सेक्रेटरी कि 90% पानी निकला है, 10% पानी नहीं निकला, ये कि मेरे लिए खुशी की बात बता रहे हैं आप? नहीं, मुझे ये बताओ कि 10% पानी क्यों नहीं निकाला और कब निकालोगे। तो वो 10% में मैं फंस गया और मुझे वार्निंग दी कि तुम जाके वहाँ यानी अपनी चारपाई लेके सो जाओ, जिस जगह पानी है 1 हफ्ते के अंदर पानी निकालो। और मैं मजबूर था, मैंने दिन रात करके मशीनें लगा के, लिफ्ट पंप लगा के, चैनल्स निकाल के हमने पानी निकाला। ये कोई ये हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स है। एक सांगड़ का पॉकेट था जो आखिर में हमसे नहीं निकल रहा था। हमने उनको कहा, फिर जो नेक्स्ट प्रेजेंट है, मैंने कहा सर ये सांगड़ का पॉकेट रह जाता है क्योंकि इसमें कोई ड्रेन नहीं है, कोई सा सिस्टम नहीं है, हम मजबूर है। बोला इसका कैनाल निकालो, इसकी चैनल निकालो, कुछ भी करो, 10 पंप लगाओ, 20 लगाओ, लेकिन मुझे पानी निकाल के दो। क्लाइमेट चेंज ये किसी प्रीवियस ईयर से चल रहा है, 2022 में बिल्कुल ये विटनेस्ड हो गया। अब हमें अगर अभी हम भी नहीं जागें, देखिए मैं सिंध प्रोविंस की आपको एक टोपोग्राफी बताता हूँ, एक मुझे टाइम दीजिएगा। सिंध की टोपोग्राफी ये है कि अगर अफ़गानिस्तान का पानी आएगा वो भी दरिया सिंध से हमारे पास आएगा। अगर पंजाब के जितने पंजाब हैं, इंडिया का पानी है, वो भी 5 दरियाओं से बहता हुआ जो सरप्लस पानी होगा वो भी लामोला हमारे सिंध में आएगा।
माना कि पंजाब का पानी, माना सिंध जो है एक ड्रेनेज रूट है जिसमें से सारे मुल्क का पानी है, इधर फिर बलूचिस्तान का पानी जो 2022 का इस साल का ये। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस एरिया में बैठे हुए हैं जहाँ पे पानी आना ही आना है। जब पानी आना ही आना है तो हमने उसके लिए अब प्रॉपर तैयारी करनी है। अगर हम 2022 के सबक से नहीं सीखे तो हमने कुछ नहीं सीखा। इसलिए मेरी ये सिर्फ गुजारिश होगी, देखिए इस वक्त भी जो आपने इमेजेस सेटेलाइट की बात की, ये एक अभी बड़ा मॉडर्न दौर है, डिजिटाइज दौर है, सेटेलाइट्स है। आपने बड़े बड़े नक्शे बनाने हैं, उसमें सारे ड्रेनेज रूट्स बनाने हैं, इरिगेशन नेटवर्क बनाना है, रोड नेटवर्क बनाना है, और आपने उसमें सेटेलाइट के डेली बेसिस पे उस पर जो है जब बारिश होती है या फ्लड्स आते हैं, आपने उसमें वो इमेज इम्पोज करना है और आपको पता पड़ जाएगा किस एरिया में कितना पानी है, नहीं है, अल्लाह ने खैर किया है। आप कराची में बैठ के आजकल जो है सारा कंट्रोल कर सकते हैं हर एरिया का। तो मेरा अर्ज़ ये है कि अभी हमें जागना चाहिए, क्योंकि अभी सिंध जो है बड़ा थ्रेट में है इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, सख्ती से कहूँगा कि खुदा के वास्ते दरिया सिंध को बचाएं। अगर दरिया सिंध की जो अब बैराजेस ने काम करना छोड़ दिया है, सक्कर बैराज प्रॉपर काम नहीं करी, गुड्डू बैराज काम नहीं करी है, क्योंकि ये सारी जो जोग्राफी यानी उसकी अपने हमारे इंडस रिवर की वो सारी चेंज हो गई है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब अगर हम ये फ्लड प्लेन को क्लियर नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं से, और आजकल क्या है हमारा, वो पहले हमारा बेलदार सिस्टम था, दारोगा सिस्टम था। अब मैं ये भी एक आपको की पॉइंट बताता हूँ, अब बंदों पे ज़्यादातर जो है वहाँ के लोग नहीं अपॉइंट किए जाते हैं। अगर जैकाबाद के बंद की जो रिस्ट्रिक्शन है तो वो शिकारपुर का बंदा उस पर अपॉइंट है। वो शिकारपुर का बंदा आके कैसे जो जैकाबाद के बंद पे ड्यूटी देगा, क्योंकि दिस ऑल पॉलिटिकल। तो हमें इस पॉलिटिकल से निकलना है, हमने फ्लड प्लान को क्लियर करना है। आपके पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो है, अगर अभी भी आपने इंडस रिवर को साफ़ नहीं किया तो मेरी अल्लाह पनाह दे मेरी ज़बान काली हो, लेकिन अगर कोई 8-9 लाख से ज़्यादा पानी आ गया, 7 लाख से ज़्यादा पानी आ गया तो सिंध विल बी इन ट्रबल। फिर ये जो फ्लड आया, ये जो बारिश वाला, ये कोई हैसियत नहीं रखता जो दरिया सिंध का जो पानी है हमें तकलीफ़ देगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, हमें जो ये हम जो ड्रेनों पे आसरा कर रहे हैं, हमारे अल्लाह ने कुदरती लंघ दिए, माना एक रास्ते दिए हैं, राइट पॉकेट का रास्ता है, आपको उसको बेहतर कर, जैसे एफपी बंद है जिसमें ब्रिजें पड़ गई, आपने उसको ज़्यादा बेहतर करना है। उसकी मिट्टी ख़राब है, उसको बेहतर करना है, उसको मजबूत करना है, उसको दुगना बनाना है। कि जैसे मंछर को ये क्या कहते हैं कि डैम है, हम इसको इस लेवल पे ले जाएंगे। मंछर एक लेक है, एक झील है, आप उसको डैम का जो है उसमें डायनामिक प्रेशर होते हैं, ना उस पर बड़े सख्त प्रेशर होते हैं, इसलिए मंछर आपका उसका प्रेशर नहीं सह सकती। इसलिए खुदा के वास्ते मंछर पे जोर ना दें, मंछर की एक लेवल को मेंटेन करें। इसके पानी निकालने का तरीका निकालें कि जो पानी आए आप पहले निकालते जाएं, मंछर पे लोड न पड़े। तो राइट पॉकेट को सही करें। लेफ्ट पॉकेट पे जो है आपने जो कुदरती जो नेचुरल रूट्स है सब पे जो है कॉलोनी बनी हुई हैं, सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, सारे रोड बने हुए हैं, इसको ख़त्म करें, इसको रास्ता दें। मैं ये एक जुमला कहता हूँ कि अगर सिंध को बचाना है, पानी को रास्ता देना है। अगर आप पानी को रास्ता नहीं देंगे तो ये तबाहियाँ होती रहेंगी, आप कितने भी बंदोबस्त करें, लेकिन वो नेचुरल इसके जो रूट्स हैं, और कुदरत ने हमारे पास नेचुरल रूट्स रखे। रिवर का भी नेचुरल रूट है कि आएगा पानी समंदर में जाएगा। आपने जो उस पर ब्रिजेस बनाई हैं, बदकिस्मती से यानी उसको आपको 1 मील के बजाय इसको 2 मील करनी चाहिए, क्योंकि वो भी बिल्कुल वो कंजेस्टेड कर रही हैं, उसको प्रेशर दे रही हैं, तो बैराजेस काम नहीं कर रही हैं। ये सारा फ्लड प्लेन हमारा जो इंडस रिवर है वो फंस गया है। दरियाए सिंध एक ताकतवर पानी है, वो जब मस्ती में आता है वो जहाँ भी उसको लगेगा वो हिट करेगा। तो आप मेहरबानी करें उसको सेव करें, स्मूथ करें, बैराजेस को सेव करें, अपने जो ब्रिजेस हैं उसको चौड़ा करें, और अपने फ्लड प्लेन को ज़मींदारी बंद निकालें, OGDSL के बंद निकालें। OGDSL की मैं एक आपको थोड़ी आखिरी कहानी बता दूं जिस पर मेरी नौकरी गई थी। वो ये थी कि मैं उस वक्त के मिनिस्टर से लड़ा था कि आप OGDSL बंद को रिमूव करें, क्योंकि ये आप 5 मील अंदर है फ्लड प्लेन के, उसमें आपने रेस कोर्स बनाए हुए हैं, उसमें आपने बहुत यानी एक अपने रेस्ट हाउस बड़े बड़े बनाए हुए हैं। तो हमारा फ्लड प्लेन उधर PPL है, उन्होंने अपने सारा बनाया हुआ, तो ये सारा फ्लड प्लेन को सारा उन्होंने जो है वो
बिल्कुल यानी वो कर दिया है, ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया है, तो पानी को रास्ता दें। और 12 लाख 15 लाख पानी आ सकता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है। फ्लड 15 लाख की आएगी, 15 लाख आएगी, इससे नहीं बचेगा। मैं वार्निंग दे रहा हूँ। तो इसलिए मेहरबानी करें, सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, उसकी नज़र में आपने ये जो फ्लड प्लेन को क्लियर करना है।